वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर तक पढ़ा था। स्वर का केवल 3 भाग पढ़ा था, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। परंतु इस वीडियो में केवल और केवल स्वर के बारे में पढ़ेंगे और स्वर में भी स्वर के सारे पार्ट्स को। ठीक, स्वर का कुछ छूटेगा नहीं। अगर स्वर से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से एकदम कर लेंगे। इससे बाहर स्वर से किसी भी परीक्षा में, चाहे टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी परीक्षा हो, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जिसमें भी अगर स्वर के बारे में पूछेगा, वर्ण पूछेगा, व्याकरण पूछेगा, व्याकरण में स्वर भाग पूछे, इससे बाहर कहीं नहीं जाना है उसको। ठीक, हमने जैसा कि बताया है, फिर से बताते हैं। हर्ष क्या होता है? या एक मात्रिक होता है। क्या होता है? एक मात्रिक स्वर। इसको लघु भी कहते हैं या छोटा, कुछ भी कहिए। ठीक, हर्ष क्या होता है? हर्ष ऐसे वर्ण हैं जिनका विभाजन नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ जैसे बोले जाते हैं वैसे ही बोले जा सकते हैं। उसको विभक्त विभाजित नहीं किया जा सकता, उसका पार्टीशन नहीं किया जा सकता है। इसमें हर्ष स्वर में कितने हैं? 4 हैं। आ, ई, उ और री। ये कौन कौन से? आ, ई, उ, री, यही 4 हैं। इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न बन सकता है हर्स्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं? तो आप आसानी से उत्तर दे दीजिए। हर्ष स्वर में 4 वर्ण आते हैं। जैसे पूछ लिया, री से उठा सकता है प्रश्न। री कौन सा स्वर है? उत्तर दे दिया हर्स्व, दीर्घ, प्लुत, अनुस्वार। तो आपको क्या लगाना है? हर्स्व। री कौन सा है? हर्स्व का है। ठीक, फिर चलिए दीर्घ की तरफ चलते हैं। दीर्घ क्या है? हर्ष से दुगना समय दीर्घ को बोलने में लगता है। और दीर्घ द्विमात्रिक है। क्या है? द्विमात्रिक स्वर या द्विमात्रिक स्वर होता है। इसी को दीर्घ के साथ साथ गुरु कह सकते हैं, गुरु स्वर, या कह सकते हैं बड़ा स्वर। इसका कोई पर्याय देके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आप केवल दिमाग से और शांति से प्रश्न को 2 बार पढ़िए। एक बार अगर प्रश्न कभी न समझ में आए, 2 बार 3 बार केवल प्रश्न को पढ़िए और जोड़ दीजिए दिमाग पे। अपने आप प्रश्न समझ में आ जाता है किसी भी परीक्षा में। अब देखिए दीर्घ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आ से लेके बड़ा आ से लेके, या कहिए कि दीर्घ आ से लेके औ तक के बीच में इन चारों को छोड़ के जितने भी वर्ण हैं सारे आते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर ए, आए, ओ और आओ। ये अब इससे प्रश्न कैसे पूछ सकता है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो सबसे पहले इसको देखिए, 2 2 4, 2 2 4 2 6 7। इसके अंतर्गत 7 वर्ण आते हैं और यह 4। दोनों को जोड़ देंगे कितना स्वर टोटल कितने हैं? 11। आपको पहले बताया ना, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी चैनल पे है, उसको देख लीजिए। व्याकरण आप शुरू से, व्याकरण भाषा से शुरू करके अभी यह 4थी वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो 11 स्वर होते हैं। और स्वर में, स्वर कहां से? आ से ओ तक। आ से औ तक क्या होता है? यही स्वर है। अन और आहा क्या होता है? अयोग वाह होता है। वह स्वर के अंतर्गत नहीं आता। फिर क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है?
ह्रस्व से 3 गुना इसके उच्चारण में समय लगता है। क्या? ह्रस्व से 3 गुना। और इसके अंतर्गत क्या है, ये हिंदी में बहुत ही कम, कहीं नगण्य के बराबर कहीं ये प्रयोग में आता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ मिलता है? वैदिक संस्कृत में। और वैदिक संस्कृत चलन में नहीं है, बहुत कम ही है जो कहीं न कहीं प्रयोग में आती है। इसका उदाहरण देखिए क्या होगा, इसको त्रिमात्रिक मान लीजिए। त्रिमात्रिक क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक, 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, त्रिमात्रिक स्वर। इसका उदाहरण मान लीजिए ओम। क्या? ओम। देखिए बोलने में कितना समय लग रहा है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, कुछ भी, राम, ठीक, बोलने में ज्यादा समय लग रहा है ना। फिर क्या? अनुनासिक। अनुनासिक या क्या? अनुनासिक जो है नाक और मुंह के, अनुनासिक जैसे किसी वर्ण के ऊपर ये लग गया, ये कां, ठीक, ये अनुनासिक। अनुनासिक चंद्रबिंदु भी इसको कहते हैं, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु क्या ही, चंद्रबिंदु ही अनुनासिक है। तो यह इसका नाक और मुंह के द्वारा उच्चारण होता है, ठीक, दोनों के सहयोग से, नाक और मुख दोनों को मिला के। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका, क्या? चांद। चांद, चांद बोलिए, चांद। देखिए नाक और मुंह दोनों को प्रयोग हो रहा है ना चांद बोलने में, ठीक। फिर क्या? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। क्या है? यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान क्या? नाक होता है। इसकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है, ध्वनि। जैसे देखिए अंगूर लिखते हैं, इसको उच्चारण कीजिए। इसका देखिए बिना नाक के सहयोग के अन आप नहीं बोल पाएंगे। अंगूर, अंग, देखिए नाक से प्राणवायु देखिए कहां, नाक से निकल रही ना। उच्चारण आप सबसे पहले उच्चारण सीखिए। अगर उच्चारण स्थान आपको पता करना है, उच्चारण यदि आपको आ रहा है, आप अपने से महसूस करके उसको सीख सकते हैं, बहुत ही सरल है। अंगूर। और अन से जितने भी वर्ण बनते हैं, जहां भी अन का प्रयोग होता है, कुछ भी, बंदर, लंगूर, कंकड़, कुछ भी। फिर विसर्ग आता है। विसर्ग भी ये क्या है? यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। क्या है? यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, ठीक। और विसर्ग, विसर्ग का क्या? इसका अधिकांश प्रयोग कहां होता है? संस्कृत में। यह हिंदी में चलन में कम होता जा रहा है। विसर्ग का अधिकांश प्रयोग कहां होता है? संस्कृत में, ठीक। और इसका हिंदी में अभाव होता जा रहा है। और इसका उच्चारण जानते कैसे होता? हा की तरह होता है उच्चारण, अहा, हा। इसका उच्चारण हा वर्ण की तरह होता है, अहा। संस्कृत में अधिक प्रयोग है। क्या है? अधिक प्रयोग। जैसे रमा या रामा, कुछ भी, आहा, आहा के साथ, आहा, हा, हा लास्ट में देखिए क्या आ रहा है उच्चारण में? हा आ रहा है। फिर निरुनासिक। यह निरुनासिक देखने में तो स्वर जैसा नहीं है, परंतु इसका उच्चारण जो होता है वो स्वर जैसा ही होता है, ठीक। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर हैं। क्या है? ध्वनियां हैं, या निरुनासिक कहलाती हैं। या देखने में लिखी होने पे तो आपको देर लगेगी, लेकिन बोलिए आप, देखिए घर, घर,
देखिए एकदम आराम से बोल रहे हैं ना, घर, या निर्नासिक में आता है इधर। देखिए इसमें बिल्कुल बल नहीं लग रहा है, ठीक। इसका आप विच्छेद कैसे नहीं कर पाएंगे ना, तो ये निर्नासिक हो गया। अब इन सब से देखिए प्रश्न कैसे उठा सकता है, अनुनासिक से प्रश्न उठा सकता है। ऐसा कौन सा स्वर का भाग है जिसको नाक और मुंह दोनों के सहयोग से बोला जाता है, तो आप क्या टिक लगाएंगे, अनुनासिक, ठीक। या तो पूछ दिया अनुनासिक का ध्वनि उच्चारण स्थान या प्राणवायु निकलने का स्थान क्या है, तो आप क्या लिखेंगे या क्या टिक लगाएंगे, नाक और मुंह। फिर अनुस्वार के लिए वैसे ही पूछ दिया क्या, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह नाक से उच्चरित होता है। इसको नाक के सहयोग के बिना आप आसानी से नहीं बोल सकते हैं। और यह व्यंजन के बाद आता है, तो इसमें यह भी पूछ सकता है वह कौन सा भाग है जो स्वर के बाद आता है, स्वर में वह कौन सा भाग है जो स्वर के बाद आता है, तो क्या है, अनुस्वार। फिर विसर्ग में भी वह कौन सा चिन्ह है या कहिए वह कौन सा वर्ण है जो ह के रूप में उच्चरित होता है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग होता है, ठीक। और निर्नासिक इसमें भी होता है, केवल यह मुंह से बोले जाते हैं। इसको पूछेगा नहीं आपसे परीक्षा में, क्योंकि यह अपवाद की तरह है या इसका बहुत कहीं प्रचलन नहीं है, ठीक। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को स्वर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए रफली। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, केवल औ तक स्वर होते हैं। और संस्कृत जो मूल भाषा संस्कृत है उसमें कितने, 13 स्वर होते हैं। मूल भाषा संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। देखिए स्वर के भाग हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नासिक। इनके बारे में आपको बता दिए हैं, ठीक। आप इसको पढ़ लीजिए। फिर हर्ष क्या, एक मात्रिक स्वर है, लघु बोला जाता है, छोटा बोला जा सकता है। इसमें 4 होते हैं, आ ई उ री। आप भी एक बार बोलिए साथ में, देखिए याद हो जाएगा। इतने में आपको याद हो ही गया होगा, फिलहाल कुछ कठिन है नहीं इसमें। हमेशा जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, स्कूल पढ़ते चले आ रहे हैं, वही है। फिर क्या है, दीर्घ, द्विमात्रिक स्वर, गुरु, बड़ा, इसको कुछ भी कहे, जिसमें देखिए आ कैसे बना है, आ धन आ, ठीक। ये दो को मिला के तब एक बना तो दीर्घ हो गया। इसमें 2 मात्राओं के बराबर उच्चारण में समय लगता है। फिर प्लुत स्वर क्या होता है, इसमें कितना समय लगता है, 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। यह त्रिमात्रिक स्वर होता है। फिर अनुनासिक, इसका उच्चारण स्थान क्या है, नाक और मुंह दोनों के सहयोग से बोला जाता है। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और इसका नाक से उच्चारण होता है। विसर्ग क्या है, यह इसका ज्यादा प्रचलन कहा है, संस्कृत में है और हिंदी में यह ना के बराबर प्रयोग होता है, या कहिए हिंदी में इसका अभाव होता चला जा रहा है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। फिर निर्नासिक, यह देखने में तो व्यंजन की तरह रहते हैं और शब्द की तरह रहते हैं, परंतु इनका उपयोग स्वर में होता है। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, तरह शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।